आप लोगों ने बुक में हेडिंग डाल दिया एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। अभी देखो ये फिनोमिनन है, हीट रेडिएशन का फिनोमिनन। चैप्टर स्टार्ट हो गया अभी रेडिएशन, उसी चैप्टर का सेकंड पार्ट है रेडिएशन। अभी आप लोगों ने सबसे पहले ये लोग पढ़े होंगे, ठीक है, कुछ डिस्कस भी किया होगा। तो देखो हीट कैन बी ट्रांसफर्ड, हीट कैन बी क्या होता है, हीट कैन बी कंडक्शन, हीट कैन बी कन्वेंशन एंड हीट कैन बी रेडिएशन। बराबर। ये हीट क्या आता है, मोड ऑफ, मतलब हीट क्या फॉलो करता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब हीट क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसफर फॉलो करता है। मतलब हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट ट्रांसफर होती है। सही है, ये बात आपको पता है। मतलब हीट ट्रांसफर फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और अभी देखो, अब जो है ना, देयर आर टू मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ हीट। One is a material medium for a transmission of a heat, but the radiation does not need a material medium. जो रेडिएशन होता है ना, उसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है फॉर अ ट्रांसफर। ठीक है, अभी देखो एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अभी हीट मतलब सन से एक रेडिएशन आती है, सन से हीट रेडिएशन आती है। अब जो सन से रेडिएशन आती है, हीट रेडिएशन, बराबर, वो आती है आपके पास आने के बाद आप क्या करते हो, उसको कुछ रेडिएशन को क्या करते हो आप, एब्जॉर्ब करते हो। कुछ रेडिएशन क्या करते हो आप सन से, वो रेडिएशन आप एब्जॉर्ब करते हैं। और कुछ रेडिएशन क्या करते हैं आप उसको रिफ्लेक्ट करते हो। कुछ रेडिएशन क्या होता है, जैसे आपके पास कुछ रेडिएशन आ गई तो क्या करता है, कुछ रेडिएशन रिफ्लेक्ट होती है। और कुछ क्या होती है, आपके बॉडी के अंदर से ट्रांसफर होती है। समझ रहे हो क्या, कुछ रेडिएशन आपके बॉडी के अंदर ट्रांसफर होती है। सपोज ये फ्लोर है आपके, आपके जो गच्ची है ना उसका ये फ्लोर है, समझ रहे हो, आपकी गच्ची वो होता है ना आपका टेरेस, आपका टेरेस का ये फ्लोर है। अब यहाँ पे देखो हीट एनर्जी आ रही, मतलब हीट रेडिएशन आ रही, ये आ गया सन की हीट रेडिएशन एनर्जी। बराबर, आवाज आ रहा। हाँ सर। हाँ अभी देखो, जैसा ये सन से रेडिएशन आ गई एच न्यू, अब क्या करेगा आपका जो स्लैब होगा या आपका जो क्या होगा टेरिस होगा, कुछ एनर्जी या कुछ रेडिएशन क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद इसने कुछ क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या हो जाएगा, आपका स्लैब उतना गर्म हो जाएगा, राइट। और कुछ क्या करेंगे आप उसके ऊपर ना कोटिंग लगाओगे, अच्छा पेंट लगाओगे, क्या लगाओगे, अच्छा पेंट लगाओगे। अब पेंट लगाने से क्या हो जाएगा, कुछ रेडिएशन क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे। समझ रहे क्या, पेंट का काम क्या होता है, पेंट का काम क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट करने का काम करता है पेंट। मतलब पेंट लगोगे आपने स्लैब के ऊपर, ऐसा पेंट लगा दिया, व्हाइट वाला पेंट लगा दिया, तो उससे क्या हो जाएंगी, आपकी रेडिएशन कुछ एब्जॉर्ब होंगी और कुछ क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी। मतलब रिफ्लेक्ट होंगी मतलब रेडिएशन टकराएंगे वहां पे वॉल पे और वापस चली जाएंगे। और कुछ रेडिएशन, और थोड़ी बहुत और रेडिएशन जो बची, कुछ रेडिएशन को क्या होगी, ट्रांसमिशन होंगे। ट्रांसमिशन मतलब आर पार, समझ रहे हो क्या भाई, कुछ रेडिएशन क्या है। अब मैंने बोला नहीं कि आर पार होंगी ही, आर पार भी कुछ रेडिएशन हो सकती है। अभी देखो, अगर ये जो स्लैब है वो सीमेंट का नहीं है, वो किसा ग्लास का, ग्लास मटेरियल का बना है। किसका बना है, ग्लास के मटेरियल का। अब ग्लास मटेरियल में क्या होगा, वो पूरा का पूरा क्या होगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। मतलब पूरा का पूरा रेडिएशन क्या होगा, जाएगा ग्लास के अंदर सीधा, और सीधा क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। मतलब क्या हो रहा, रेडिएशन क्या हो रहा, वहां पे ट्रांसमिशन हो रहा। समझ रहे हो क्या, मतलब आपको इतना समझना है यहाँ से कि जो सन से या कहीं से भी जो रेडिएशन आती है, वो तीन प्रॉपर्टीज, वन इज एब्जॉर्प्शन, बराबर। कुछ रेडिएशन क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। कुछ रेडिएशन क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं। और कुछ रेडिएशन क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। कुछ रेडिएशन क्या होते हैं, ट्रांसमिट। एब्जॉर्ब मतलब बॉडी ने एक्वायर कर लिया, बॉडी ने खा लिया, ठीक है। रिफ्लेक्ट मतलब बॉडी से टकरा के अपोजिट डायरेक्शन में चली गई। और ट्रांसमिट मतलब आर पार जाना। ट्रांसमिट मतलब क्या होता है, आर पार जाना। समझ गए कि ये चीज, हेलो, हाँ सर, समझ गए। हाँ समझ सर। गया, ये तो आप लोगों को पता ही था, ठीक है। और एक एग्जांपल, कभी आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि आप लोग ब्लैक कलर की शर्ट पहन के हो, तो आप लोगों को ना ज्यादा गर्मी होती है क्या,
हाँ, या कभी ना ऐसे चमकी वाला शर्ट पहना है जो शाइन करता है? नहीं सर। हाँ, तो वैसा भी पहन लेना, चमकी वाला ब्लैक शर्ट पहनना। उससे ना बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है। क्यों गर्मी होती है? क्योंकि ये प्रॉपर्टी वो फॉलो करता है। कैसी प्रॉपर्टी? जो सन से जो रेडिएशन आपके ब्लैक शर्ट के ऊपर गिरेंगे, वो ब्लैक शर्ट क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद वो आपका जो ब्लैक शर्ट है वो कैसा बनेगा, उसको मतलब वो गरम गरम होगा, उसमें हीट आ जाएंगी तो वो गरम होगा। वो गरम है तो गर्मी किसको लगेगी? आपको लगेगी। गर्मी किसको लगेगी? आपको। अगर आपने व्हाइट शर्ट पहना है, अगर आप क्या हो जाएगा, जो सन से रेडिएशन आएंगे वो आपके शर्ट के ऊपर तो गिरेंगी, बट एब्जॉर्ब बिल्कुल कम होंगी। बहुत ही छोटी सी रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होंगी? रिफ्लेक्ट होंगी। क्या होंगी? ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट होंगी। और थोड़े बहुत तो ट्रांसमिट भी होंगी। थोड़े बहुत क्या होंगी? ट्रांसमिट। और गलती से आपने ट्रांसपेरेंट कपड़े पहने हैं। कैसे पहने? ट्रांसपेरेंट। तो उसमें क्या होगा, पूरा का पूरा रेडिएशन क्या होगा, आर पार जाएगा, ट्रांसमिट होंगी। क्या होंगी? ट्रांसमिट। जब ट्रांसमिट होंगी तो बहुत ज्यादा आपको चटके गिरेंगे। समझ रहे ये बात? हेलो? समझ गया सर। हाँ, बस आप लोगों ने इतना याद रखना है, पेपर में इसका सवाल नहीं आने वाला है। मतलब अभी जो इतना पढ़ा है उसका सवाल नहीं आएगा। अब जो पढ़ाऊंगा उसका सवाल पेपर में पूछेंगे, और ये आप लोगों को आना भी चाहिए। तो पुट द हेडिंग, पुट द न्यू हेडिंग, interaction of interaction of thermal radiation। सबसे पहले तो सर हमें ये थर्मल रेडिएशन क्या है ये समझाओ। थर्मल रेडिएशन क्या है, हमें सबसे पहले ये समझाओ। अब देखो, thermal radiation, electromagnetic radiation emitted by the body which are higher which are higher temperature with respect to surrounding। अब इसका मतलब देखो क्या होता है। थर्मल रेडिएशन बता रहा हूँ, सिर्फ थर्मल रेडिएशन। अभी आप कहाँ खड़े हो? धूप धूप में खड़े हो, ठीक है। अब धूप में खड़े हो मतलब आपके ऊपर रेडिएशन गिर रही है। कौन सी रेडिएशन गिर रही है? सन से जो रेडिएशन आती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपके ऊपर गिर रही, बराबर। अब पहले आपकी बॉडी बहुत ठंडी थी, अब आपकी बॉडी क्या हो रही? धीरे धीरे गर्म हो रही, गर्म हो रही, गर्म हो रही। हो गई गर्म, हो रही ना गर्म। आप धूप में अगर 15-20 मिनट खड़े हो तो आपकी बॉडी क्या होगी? गर्म होगी। अब गर्म होने के बाद इतनी गर्म हो जाएंगी कि आपकी बॉडी भी क्या करेंगी? कुछ रेडिएशन इमिट करेंगी। सही है क्या? बता, मैं जो बोल रहा हूँ सही है क्या? समझ रहे क्या? हेलो? आओ सर। हेलो? समझ रहा है सही क्या? बोल रहे हो आप। हाँ, मतलब कुछ टाइम के बाद आपकी बॉडी क्या करेंगी? हीट, मतलब हीट पहले क्या करेंगी, आपकी बॉडी ठंडी रहेंगी। फिर 15-20 या 1-2 घंटे के बाद आपकी बॉडी क्या करेंगी? हीट छोड़ना चालू करेंगी। क्या करना? हीट छोड़ना चालू करेंगी। वो हीट क्यों छोड़ना चालू करेंगी? हीट इमिट, इमिट मतलब छोड़ना होता है, ठीक है। अब मैं इमिट की जगह छोड़ने का यूज करूंगी। बॉडी क्या करेगी? हीट छोड़ने का काम करेगी। क्यों हीट छोड़ेंगे आपकी बॉडी? क्योंकि सराउंडिंग, सराउंडिंग मतलब आपकी आजू बाजू, आपके आजू बाजू में टेम्परेचर क्या हो गया? कम हो गया। क्यों कम हो गया? मतलब टेम्परेचर आपके आजू बाजू में उतना ही रहता है, बट आपने क्या कर लिया, 10-15 मिनट खड़े रहने के बाद आपके बॉडी में टेम्परेचर आपके आजू बाजू से ज्यादा हो गया। समझ रहे हो? मतलब आपके आजू बाजू में टेम्परेचर क्या हो गया? कम हो गया। और आपके अंदर टेम्परेचर क्या हो गया? ज्यादा हो गया। जब ऐसी केस आती है तो आपके बॉडी ने क्या चालू कर दिया? कुछ थर्मल रेडिएशन छोड़ना चालू कर दिया। तो थर्मल रेडिएशन इमिट करना मतलब आपके बॉडी ने कुछ हीट रेडिएशन मतलब इमिट करना स्टार्ट कर दिया। उसको बोलते हैं थर्मल रेडिएशन। उसको क्या बोलना है? थर्मल रेडिएशन। मतलब आपके बॉडी से क्या निकल रही? रेडिएशन निकल रही। क्यों निकल रही? क्योंकि आपके बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से क्या हो गया था? बोलो। ज्यादा।
ज्यादा हो गया था, इसलिए आपके बॉडी ने क्या कर दिया, रेडिएशन इमिट करिया। और उसी रेडिएशन क्या क्या बोलते हैं, थर्मल रेडिएशन। समझ गए क्या, उसको क्या बोलते हैं, थर्मल रेडिएशन। अभी अपने को पढ़ना है इंटरेक्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन एंड द मैटर। एंड मैटर मतलब मैटर यानी जो बॉडी है वो एक कोई भी बॉडी पकड़ लो, ठीक है। अभी देखो, अब कोई भी बॉडी के ऊपर थर्मल रेडिएशन, अब थर्मल रेडिएशन तो आपको समझ गया, कोई भी बॉडी के ऊपर अगर थर्मल रेडिएशन इमिट हो गया, ये बॉडी है, ये बॉडी है, अब इस बॉडी के ऊपर थर्मल रेडिएशन क्या हो गया, इमिट हो गया। इमिट मतलब गिरना, इमिट मतलब क्या होना, उसके ऊपर गिरना, ठीक है, समझिए। कोई भी बॉडी के ऊपर थर्मल रेडिएशन फॉल हो गया या उसके ऊपर थर्मल रेडिएशन गिर रही है, थर्मल रेडिएशन गिर रहे, अब बॉडी क्या करेगी, बॉडी क्या करेगी, सम पार्ट ऑफ अ थर्मल एब्सॉर्ब। अभी देखो समझ गया, थर्मल रेडिएशन बॉडी के ऊपर गिर गए या फॉल हो गए, अब उसके बाद ये बॉडी क्या करेंगी, कुछ रेडिएशन उसमें से एब्सॉर्ब करेंगी, कुछ रेडिएशन उसमें से क्या करेंगी, एब्सॉर्ब करेंगी, कुछ रेडिएशन उसमें से क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट करेंगी, और कुछ रेडिएशन उसमें से क्या करेंगी, ट्रांसमिट। मतलब ये बॉडी क्या करेंगी, सम रेडिएशन उसमें से एब्सॉर्ब करेंगी, ठीक है, कुछ रेडिएशन ये क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट करेंगी, और कुछ रेडिएशन ये क्या करेंगी, ट्रांसमिट करेंगी। समझ रहे हो क्या भाई चीज, हेलो, रिप समझ रहे हो। हाँ हाँ सर। मतलब आपको बस तीनों चीजें याद रखना यहाँ पे भी, कि कोई भी बॉडी के ऊपर रेडिएशन फॉल हो गया तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा एब्सॉर्ब करेगा, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेगा, और थोड़ा सा क्या करेगा, ट्रांसमिट। ट्रांसमिट, ट्रांसफर। ठीक है। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। हाँ अभी देखो, अभी सपोज लेट, लेट मैंने कुछ कंसीडर कर लिया, लेट क्यू बी द, लेट क्यू बी द थर्मल, लिखते जाओ, एनर्जी। लेट क्यू क्या है, टोटल थर्मल एनर्जी है। क्यू क्या है भाई, टोटल थर्मल एनर्जी, बराबर। अब ये क्यू नाम की थर्मल एनर्जी कहाँ फॉल हो रही भाई, बोलो, किसी भी ऑब्जेक्ट। बॉडी पे या बॉडी के सरफेस के ऊपर फॉल होगी। अब फॉल होने के बाद, फॉल होने के बाद बराबर क्या हो जाएगा, वो थोड़ी सी क्या होंगे, हीट एब्जॉर्ब होंगी, थोड़ी सी हीट क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, और थोड़ी सी क्या होंगी, ट्रांसमिट, बराबर। थोड़ी क्या होंगी, हीट एब्जॉर्ब होंगी तो उसको क्यू ए लिखूंगा, थोड़ी क्या होंगी, हीट रिफ्लेक्ट, इसको क्यू आर, थोड़ी क्या होंगी, ट्रांसमिट, ठीक है। अब एब्जॉर्ब मतलब बॉडी ने रिफ्लेक्शन कर लिया, और ट्रांसमिट मतलब बॉडी के, बोलो, आर आर पार, पार निकल आर गया। पार। हाँ बस। अभी मैं बतलाऊं, अगर मैंने 10 जूल की हीट दिया, मैंने कितनी हीट दिया, 10 जूल की हीट थर्मल एनर्जी दिया, तो वो क्या होंगे, 2 जूल एब्जॉर्ब हो गया, 2 जूल रिफ्लेक्ट हो गया, तो ट्रांसमिट कितना जूल होगा, अभी दो बताओ। जूल। क्या बोले सर? अभी 10 जूल की हीट मैंने बॉडी के ऊपर डाल दिया, ठीक है, मतलब टोटल हीट मैंने डाल दिया 10 जूल, बराबर। तो कुछ हीट मतलब 2 जूल का ही एब्जॉर्ब हो गया, 2 जूल का रिफ्लेक्ट हो गया, तो बचा कि ट्रांसमिट कितना होगा, 6। 6 जूल। 6 छह जूल। जूल मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, क्यू मतलब टोटल थर्मल एनर्जी क्यू इक्वल्स टू क्यू ए प्लस क्यू आर प्लस क्यू टी, लिख सकता हूँ क्या वैसा। आओ। समझा ना, हाँ ऐसा एब्जॉर्ब होता है, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होता है, थोड़ा सा क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, इसलिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। लिख लिया मैंने ऐसा, बोलो हाँ। हाँ हाँ सर। हाँ। देन इसको क्या करना है, डिवाइडिंग क्यू, आवाज नहीं आ रही। डिवाइडिंग, देन क्या करना है, डिवाइडिंग क्यू बोथ द साइड, डिवाइडिंग क्यू बोथ साइड, क्यू से बोथ साइड को क्या करना है, डिवाइड करना है। कर सकता हूँ मैं डिवाइड भाई, क्यू आओ। से क्या करना है, बोथ साइड डिवाइड करना है। तो देखो क्यू अपॉन क्यू,
1, और यहाँ पे क्या आएगा क्यू ए अपॉन क्यू प्लस क्यू आर अपॉन क्यू प्लस क्यू टी अपॉन क्यू। और क्यू क्यू देखो यहाँ पे क्यू क्यू क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1। तो 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा क्यू ए अपॉन क्यू प्लस क्यू आर अपॉन क्यू प्लस क्यू टी अपॉन क्यू। समझ गए यहाँ तक? समझ गया क्या? हाँ कुछ नहीं भाई, डिवाइड बाय क्यू किया। अब सबसे पहले ये क्यू ए क्या है ये बताओ मेरे को। हीट एब्जॉर्ब। हाँ, तो इसको ऐसे नहीं बोलना, अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब। क्या बोलोगे उसको? अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब। ठीक है, क्या बोलना है इसको? अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट एब्जॉर्ब बोल सकते हो इसको। वेयर क्यू ए क्या है? अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट एनर्जी एब्जॉर्ब। बोल दिया इसको ऐसे। मैं फिर से लिख रहा हूँ, ठीक है, नीचे वाली स्टेप फिर से लिख रहा हूँ। तो बोलो भाई कहाँ तक आ गया था मेरे को? 1 इक्वल्स टू बोलो क्यू ए अपॉन क्यू प्लस क्यू आर अपॉन क्यू प्लस क्यू टी अपॉन। हो गया यहाँ तक? समझ गया? अभी देखो, अब मैं जो चीज बोलता हूँ आप लोगों को साइड में बोलना है। देखो ए मतलब क्या है? स्मॉल ए बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं इसको? कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्टिव पावर, या क्या बोलते हैं उसको? कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्टिव पावर। अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा? रेशियो ऑफ क्यू ए अपॉन क्यू, रेशियो ऑफ क्यू ए अपॉन क्यू। तो यहाँ पे दिख रहा है क्यू ए अपॉन क्यू, तो क्या आ जाएगा? हाँ सर कोएफिशिएंट ऑफ दिख रहा एब्जॉर्प्शन ए। ये हो है। गया कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ए। तो यहाँ पे क्यू आर अपॉन क्यू मतलब क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। और क्यू टी अपॉन क्यू क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। समझा क्या? तो समझा। कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन मतलब ए, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब आर, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन मतलब टी। अभी आप लोगों को डेफिनेशन बनाना सिखाता हूँ मैं, ठीक है। अब कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट रेशियो ऑफ क्यू ए अपॉन क्यू। सही है। अब कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का डेफिनेशन आपको बनाना है, तो कैसे बनाओगे? देखो, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ए इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ क्यू ए मतलब क्या होता है? टोटल हीट एब्जॉर्ब। क्या होता है? तो नहीं, क्यू ए अमाउंट मतलब ऑफ क्या हीट होता है? एब्जॉर्ब। हाँ, अमाउंट अमाउंट ऑफ ऑफ हीट एब्जॉर्ब। और क्यू मतलब क्या होता है? कैपिटल क्यू। टोटल भाई थर्मल एनर्जी। हाँ, टोटल मतलब अमाउंट टोटल, ऑफ थर्मल एनर्जी। हाँ, तो बस टोटल थर्मल एनर्जी बोल सकते हैं, टोटल एनर्जी भी बोल सकते हो, ठीक है, या टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट। ठीक है, जो आपको बोलना है बोल सकते हो। तो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ए इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ रेशियो बोलना है, ऊपर नीचे है ना, रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब टू द टोटल हीट रेडिएट। क्या बोलना है? अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब टू द टोटल हीट इंसिडेंट बोलना, टोटल हीट इंसिडेंट। समझ गया क्या? हेलो? हाउ सर एक हाँ देखो, कोएफिशिएंट ऑफ absorption is defined as ratio of amount of heat absorbed to the total heat total heat incident on the body, total heat incident on the body। हो गया यहाँ पर? समझ गए क्या? अब कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन डिफाइन करो, तो क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन? कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, बोलो बोलो, रेशियो ऑफ, द रेशियो अमाउंट ऑफ ऑफ हाँ,
amount of amount of heat amount of heat reflect amount of amount heat reflect to the total incident Energy. heat या टू द टोटल इंसिडेंट हीट या टोटल इंसिडेंट एनर्जी जो आपको बोलना है बोल सकते हो. देन कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिट टू द टोटल हीट रेडिएट. बट सभी का समझ गया कि ये तो भाई कोएफिशिएंट. हेलो सर हेलो एक बार फिर से. एक बार फिर से. हाँ चलो देखो. हाँ. सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है? रेशियो. किसका रेशियो है? क्यू ए अपॉन क्यू टी. क्यू ए अपॉन क्यू. तो सबसे पहले क्यू ए क्या होता है बताओ. क्यू ए क्या है? अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब. बराबर. तो इसको डिफाइन करेंगे. कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब टू द अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट. बस क्या बोलना है? अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब टू द अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट. ठीक है. तो सेम रिफ्लेक्शन को कैसे डिफाइन करोगे? कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्ट टू द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब. अमाउंट ऑफ हीट क्या है इसको? अमाउंट ऑफ हीट बोलो इंसिडेंट ऑन अ बॉडी. ये क्यू क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन अ बॉडी. अब कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड to the total amount of heat total amount of heat incident on the body. बस ऐसे लिखना है. आप लिख पाओगे इतना? ये समझ गया था. आप आराम से लिख सकते हो बिना देखे. हो गया यहाँ तक? अभी देखो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, इन सभी का बेरीज कितना होता है? कितना होता है बेरीज? 1. समझ रहे हो क्या रे भाई? हेलो. हाँ. हाँ सर. अगर तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन 0 हो गया और कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन भी 0 हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 और कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन 0, तो बॉडी ने क्या कर लिया? पूरा का पूरा बॉडी क्या कर लिया? Absorption. एब्सॉर्ब कर लिया. क्या कर लिया? बॉडी ने पूरा का पूरा हीट एब्सॉर्ब. ठीक है. अभी देखो ऐसी अगर बॉडी है जो पूरी की पूरी हीट क्या करेंगी? एब्सॉर्ब करेंगे. पूरी की पूरी हीट क्या करेंगी? एब्सॉर्ब करेंगी. तो उसको बोलेंगे आप परफेक्टली ब्लैक का बॉडी. क्या बोलेंगे उसको? परफेक्टली डबल बी यानी ब्लैक बॉडी. ठीक है. जिसने पूरा का पूरा हीट क्या कर लिया? एब्सॉर्ब ही कर लिया ना भाई. उसने रिफ्लेक्ट किया क्या? नहीं. उसने ट्रांसमिट किया क्या? नहीं. तो पूरा का पूरा क्या करना पड़ा उसको? एब्सॉर्ब करना पड़ा. पूरा का पूरा क्या करना पड़ा उसको? एब्सॉर्ब. तो इसको क्या बोलना? परफेक्टली ब्लैक बॉडी. ठीक है. इसको लिख लो, पट से लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो. ले लिया? अभी दूसरे बाद. अभी देखो. अभी A प्लस आर प्लस टी इक्वल्स टू क्या है? 1. अभी ऐसी बॉडी है जिसने क्या कर लिया? रिफ्लेक्शन उसका 0 है, एब्जॉर्प्शन भी उसका 0 है, तो उसका ट्रांसमिशन कितना आएगा? समझ रहे हो क्या? मैं जाता हूँ ऊपर. हाँ. जिसका ट्रांसमिशन 1 आ गया, जिसका ट्रांसमिशन 1, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? वो बॉडी ने क्या कर लिया? रिफ्लेक्शन 0, तो आप डिस्टर्ब एब्जॉर्प्शन भी भी तो 0. करते रहते हैं ना. तो यहाँ पे ट्रांसमिशन क्या आ जाएगा? 0. मतलब ट्रांसमिशन क्या आ जाएगा? 1. तो मतलब ऐसे बॉडी को क्या बोलना है आपको? कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट बॉडी. कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट बॉडी. या ऐसे बॉडी ने क्या कर लिया? पूरा का पूरा ट्रांसमिट कर लिया. लाइक कांच होते हैं ना, ग्लास, वो कंप्लीटली ट्रांस. अभी देखो कभी कभार ये ऐसा भी होता है. तो ट्रांसमिट कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन टीआर इक्वल्स टू 0, तो A प्लस आर इक्वल्स टू 1. मतलब ये बॉडी में क्या होता है? कुछ पोर्शन वो एब्सॉर्ब करता है और कुछ पोर्शन क्या करता है? वो रिफ्लेक्ट करता है. कुछ पोर्शन एब्सॉर्ब करता है, कुछ पोर्शन क्या करता है? ये क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है. ऐसे टाइप की भी बॉडी होती है. तो आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ. होमवर्क देखो, पेज नंबर 64 देखो. पेज नंबर 64 और पेज नंबर 65 पूरा लिखना है, ऑटोमेटिक समझ जाएगा. ठीक है. पेज नंबर 64, पेज नंबर 65 पूरा लिखना है. ठीक है.
बोलो हाँ। और सर हाँ ऑटोमेटिक सर, समझ और जाएगा। कुछ? बस इतना ही करो भाई, और कुछ क्या चाहिए तुम लोगों को? अरे यार इतना सर, कर लो। कैसा है ये पूरा? ऐसा कितना सारा लिखना पड़ता? नहीं ज्यादा नहीं लिखना है तुमको, जो जो पढ़ा है ना वही चीजें वहां पे लिखना है, बस थोड़ा